अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रेम्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज थोड़ा सा मैं डिटेल के साथ कोशिश करूंगा एनालाइज करने की और उम्मीद है आपको समझ आएगी। आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को ना कंप्लीट देख लेना है और अगर वीडियो पसंद है तो कमेंट लाजमी से करना है। तो सबसे पहले अगर हम डे के अंदर गोल्ड को देखें तो गोल्ड इस वक्त अपनी सपोर्ट पे है। ठीक है, ये एरिया इसका सपोर्ट का है जहाँ से पहले भी मार्केट जो है इसी एरिया के अंदर से मार्केट बह गई है। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट किया, मार्केट बहेगी, दूसरी बार आई यहीं से बहेगी, अब तीसरी बार आ गई। क्या अब सपोर्ट को ब्रेक करेगी या मार्केट यहीं से बाय की तरफ जाएगी? अब दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम सबसे पहले आईसीटी स्ट्रक्चर देखें, मार्केट ने क्या किया, हायर लो लगाकर इंड्यूसमेंट ली, यहाँ से मार्केट ने हायर ही लगाया, दोबारा से हायर लो लगाया। अब ये मार्केट का माइनस स्ट्रक्चर है, मार्केट ने हायर हाई भी नहीं लगाया, मार्केट ने इस हाई को भी अभी तक ब्रेक नहीं किया और इस लो को भी अभी तक ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने हाई लगाया, दोबारा से सपोर्ट की तरफ आ गया। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ, तब डे के अंदर स्ट्रक्चर चेंज होगा और हम कह सकते हैं कि अब मार्केट जो है वो सेल में रहेगी ओवरऑल। ठीक है, वरना इसी सपोर्ट से मार्केट बाय की तरफ दोबारा से जा सकती है। अगर मार्केट नीचे आती है तो एम पैटर्न बनेगा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। तो ये जो एरिया है काफ़ी सारा जो है इसके अंदर डिसीजन लेना है। अगर हम इसी पे ये आईसीटी स्ट्रक्चर की जो फिबोनाची है, अगर हम इसे यूज़ करते हैं, देखें जब तक मार्केट, आप पहले देखें इसी ए लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग देती रही। यहाँ पे भी अगर आप बागौर देखें तो मार्केट ने नीचे वीक लगाई लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर दी, यहाँ पे भी इसने क्लोजिंग ऊपर दी, यहाँ पे भी इसने क्लोजिंग ऊपर दी। आज के दिन भी अगर क्लोजिंग ये सेल आकर क्लोजिंग ऊपर देती है तो मतलब मार्केट बाय में रहने के ज़्यादातर चांसेस हैं। अच्छा, दूसरा जो लेवल है वो है हमारे पास ये वाला 0.6 का, यानी 3164। अब 3164 के अगर नीचे बॉडी क्लोज कर देगी तो कंफर्म है कि मार्केट सेल में ही रहेगी, वरना मार्केट इसको टेस्ट करके बाय की तरफ जा सकती है। अब तीसरी बात जो डे के अंदर है वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट को, जिस तरह से मैं कैंडल जोन पे काम करता हूँ, अगर इसको हम पकड़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने सेल कहाँ तक आना है, तो ये इसका पहला टारगेट तो हिट हो चुका है। ठीक है, ये मार्केट का पहला टारगेट है जहाँ तक मार्केट ने आना है, ये इसका पहला टीपी है। अब टीपी के कलर में ब्लू कलर के कर देता हूँ और ये बनता है 3202 का। ठीक है, अब इसका सेकंड टारगेट क्या होगा, ये वाला तकरीबन कोई बन जाता है 3170, समझ लें आप। मार्केट 3170 तक आएगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे 3132 का है। अब जो हमने पहले फिबोनाची लगाई थी इस लेवल से नीचे आ गई तो मार्केट कहाँ तक जाएगी, 3132-33 तक। अब डे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मार्केट सेल में आएगी। अच्छा, ये लेवल जितने भी हैं ये आपने लिख लेने, ये आपके टीपी होंगे। कोशिश किया करें कि ब्रेक इवन साथ लाजमी से किया करें। उसकी रीज़न क्या होती है कि कई दफ़ा मार्केट सेल आती हुई बाय की तरफ चली जाती है। अब मार्केट अगर आज के दिन ये पहले बाय की तरफ जाती है और इस कैंडल जोन को पिक करती है, उसके बाद मार कहीं सेलिंग सेटअप बनाती है तो हम सेल करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा होगा, ये फर्स्ट टारगेट होगा 3203 का, 5 आप टीपी रख लेना। सेकंड टारगेट क्या होगा, 3170, आप 72 टीपी रख लेना ताकि इजीली आपके टीपी हिट हो जाएं। हम सेल में देखेंगे, वरना मार्केट अगर नीचे आज के दिन वीक लगाकर क्लोजिंग ऊपर दे देती है तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट को बाय में देखेंगे, फिर मार्केट बाय में रहेगी।
तो जब तक इसी एरिया के अंदर है मार्केट, हमने थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करनी है। अभी सेलिंग प्रेशर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, ये डे के अंदर आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर भी देखें तो मार्केट जो है बार बार इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट देकर बाय की तरफ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट बायर फंसाए और उसके बाद सेल आ जाए, या सेलर फंसाए मार्केट बाय की तरफ चली जाए। ठीक हो गया। अच्छा, तो H4 के अंदर भी मार्केट कुछ इसी तरह से सेटअप बना रही है। अब H4 के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट को आना चाहिए 3200 2 3 4 तक, यानी कि 3200 को टच करना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट इसके अंदर यहाँ पे आपने इस तरह से ये लगा ली ट्रेंड लाइन। अच्छा, ये साफ नज़र नहीं आ रही होगी, मैं आपको ये लगा के देता हूँ। अब ये हमने ट्रेंड लाइन लगा ली। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ठीक है, इस सपोर्ट को भी ब्रेक करती है, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करती है, उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए मार्केट बाय की तरफ जाएगी, यानी कि मार्केट सेल आती है, हमारा फर्स्ट टारगेट को हिट करती है 3203, उसके बाद मार्केट वापस जाएगी, इसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाएगी और उसके बाद हम दोबारा से सेल करेंगे 3170-72 की तरफ, हम सेल में बैठ जाएंगे। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं करती, मार्केट ऊपर की तरफ रहती है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे फिर बाय का सेटअप। लेकिन बाय आपने करना है तो ब्रेक इवन लाजमी करना है, ब्रेक इवन करते जाना है मार्केट के अंदर, मार्केट जो है वो फिर बाय के अंदर रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं H1 के अंदर। H1 के अंदर भी अगर देखें तो मार्केट जो है बार बार इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रही है और मार्केट जो है वो H1 के अंदर सेलिंग सेटअप के अंदर है, हायर लो हायर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। अब लोअर हाई मार्केट को लगाने के लिए जाना है और उसके बाद लोअर लो लगाए, सेटअप तो यही बनता है। H4 के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर देखें हम ये फिबोनाची लगाकर, ये हाई से ये दूसरी फिबोनाची लगानी थी मैंने, ये वाली, ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें ये मैंने जब हाई से लो तक लगाई तो मार्केट के अंदर देखें मार्केट 50% के नज़दीक जाकर अगेन जो है वो सेल आ रही है। जब सेल आती है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता है और ये सेकंड टारगेट होता है। अब सेकंड टारगेट के नीचे कैंडल क्लोज है, मतलब मार्केट थर्ड टारगेट तक आ सकती है। अच्छा, आपको टीपी मैंने ये सेकंड बताया था 3172 का। आपने क्या करना है, जब भी मार्केट 3180 पे है उसके बाद ब्रेक इवन कर लेना है, यहाँ से भाई मार्केट वापस जा सकती है 3180 से। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और देख कर ट्रेड करनी है ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। H1 के अंदर बैठे थे हम, मैं आपको समझा रहा था, तो H1 के अंदर भी अगर हम सेटअप फिलहाल देखें, H1 के अंदर जो अभी मैं ये आर्डर ब्लॉक की फिबोनाची लगा रहा था, इसके अकॉर्डिंग तो अगर हम इस कैंडल को पकड़ते हैं, ये ग्रीन वाला, क्योंकि ये हमारा आर्डर ब्लॉक है तो तकरीबन इसने ये सारे रिपीट कर दिए, मार्केट ने सेल की तरफ आना था। अब मार्केट इसी आर्डर ब्लॉक से जो बाय का है, इस रेड कैंडल को लग कर मार्केट बाय की तरफ गई है। अब ज़्यादा बाय नहीं जाएगी, इन ग्रीन कैंडल को लाकर मार्केट अगेन सेल आ सकती है, क्योंकि मैं मार्केट यहाँ पे बना रही है एम पैटर्न। ठीक है, अब मार्केट इसको कंप्लीट करना चाह रही है, लेकिन इसके लो से नीचे इसने बॉडी क्लोज नहीं की। मार्केट जब भी सेल आना होती है तो मार्केट अपने आप को छुपा कर सेल आती है ताकि ट्रेडर्स समझ ही ना पाए सेटअप को, और जब भी बाय जाना होता है तब भी मार्केट जो है वो अपने सेटअप को हिडन रख के चलती है ताकि ट्रेडर जो है इसको समझ ही ना पाए, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। डे के अंदर ओवरऑल मुझे यही लगता है कि अब मार्केट है सपोर्ट पे, H4 पे भी मार्केट है सपोर्ट पे,
यहाँ पे आपने जितनी भी ट्रेड्स लेनी है थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करनी है आप लोगों ने, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर मार्केट सेल आती है तो ये हमारे सारे टारगेट हिट करेगी और उसके बाद चांस यही है कि मार्केट अगर बाय जाएगी तो इसी एरिया से जाएगी। ये 3057 से 2953 तक है, ये $100 का है। फिर हम देखेंगे जब यहाँ पे आएगी तो एग्जैक्ट जो है हम H1 के अंदर जाकर या आधे घंटे के अंदर जाकर हम देखेंगे कि मार्केट बाय कहाँ से जाना है। फिर मार्केट सेल में रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिबोनाची ये जो है मैं इसको अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे लगाता हूँ, ये ग्रीन कैंडल देखें, मार्केट ने हमारा फर्स्ट जो टारगेट है उसको हिट कर दिया है। ठीक है, अब मार्केट ने दोबारा से ये कैंडल जोन बनाया है, इसका मतलब है मार्केट अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाय जाती है तो 3270 से 3300 तक जाएगी। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से सेल ही आना है और हमारा सेकंड जो टारगेट है ये वाला 3164 का, इसको भी मार्केट हिट करेगी। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा सोच समझ कर चलें। मार्केट के अंदर कोई बात नहीं है, मार्केट के अंदर किसी दिन लॉस भी हो जाता है। अच्छा, मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर 2-3 दिन जो है वो सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर सका। इंशाल्लाह आज से मैं सिग्नल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा अगर कहीं से सेटअप बनता है तो। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 0303 6768568 पर रब्ता कर सकते हैं।